मखाना को बिहार के प्रमुख उत्पादों में एक माना जाता है, इसलिए मखाना दुनिया भर में एक अपना अलग ही पहचान बना रखा है। ऐसे में आज बजट के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पाद को बढ़ावा देने, साथ ही साथ मखाना उद्यमी एवं मखाना से जुड़े कारोबारी के लिए बहुत ही अहम फैसला किया है और बड़ा खुशखबरी का ऐलान किया है। मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जिससे मखाना व्यापारियों को आए दिन किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और क्या कुछ फ़ायदा होगा, हर बात हम जानने पहुँचे अभी पूर्णिया में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ जो मौजूद खड़े हैं, ये पूर्णिया के जाने माने मनीष कुशवाहा हैं, जो फार्म टू फैक्ट्री चलाते हैं। इनका मखाना पूर्णिया ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक खूब भेजा जाता है। और आप देख सकते हैं अभी ये विजुअल ट्रक पर जो लोडिंग हो रही है, ये ट्रक विदेश भेजा जाएगा। ऐसे में हर बात हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, बजट को लेकर क्या कुछ कहते हैं, हर बात हम इन्हीं से जानेंगे। बड़े पूर्णिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं मखाना का, तो क्या कहेंगे मखाना बजट में जो इस तरह का खुशखबरी मिला है? सर, मखाना के सबसे बड़े व्यापारी नहीं हैं पूर्णिया के। अगर देखा जाए तो पूर्णिया में अभी सबसे बड़े तो आप ही हैं। आपका मखाना विदेश तक भेजा जाता है, अन्य कई युवा उद्यमी हैं लेकिन वो अपना लोकल क्षेत्र में ही भेजते हैं। जी, भेज रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, और इसको ध्वनि मत से जो पारित कर रहे थे आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका भी वीडियो इसके क्लिप में हमने देखा और बड़े करतल ध्वनि से इसको उनको हमने पास करते हुए देखा। इसको सबसे पहले व्यापारी को कुछ फ़ायदा हो चाहे नहीं, व्यापारी हमेशा फ़ायदे में ही या घाटे में ही रहता है। सबसे बड़ा इसमें किसान को फ़ायदा होगा और हमारे पूरी जो मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो अभी दाम है, देखिए मखाना बोर्ड अभी भी है, लेकिन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। वो लोग आपस में ही बोर्ड बनाए हुए हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा कैमरा के सामने। तो इससे जो उन लोगों का जो है मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा और इससे हमारे किसानों को एक अच्छा एक मुनाफा होगा। आप देखिए, जब मखाना को जीआई मिला तो जीआई के बाद मखाना का जो दाम है, जो गुड़िया अगर हम लोग जो हमारे किसान समूह के लोग हैं जो 200 रुपये और खेत में छोड़ देते थे 2022 में, आज के डेट में 35,000 रुपये कुंटल बेच रहे हैं, यानी कि 1 एकड़ में लगभग 9 लाख रुपये इस बार हमारे किसान लोगों ने कमाया है। और जल्द ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक एफपीओ का, अच्छे एफपीओ का मखाना में गठन करके और इस बोर्ड का जो गठन हो उसमें एक मखाना को एक अच्छा दाम मिले, क्योंकि मखाना कहीं ना कहीं मोनोपोली बिहार का है और 80 से 90% हमारे किसान उगाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को होना चाहिए और किसान के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी फ़ायदा होता है। और कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से भी लोग हमारे यहाँ हमारे बिहार में फैक्ट्री डालेंगे तो इससे रोज़गार का सृजन होगा। बहुत सारी कंपनी अभी हमारे पूर्णिया के बीटा क्षेत्र में जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं कुंदन कुमार सर, बहुत अच्छा योगदान उन्होंने मखाना में रखा है और हमेशा बोलते हैं बिहार के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी इस स्टोरी में जो मखाना बजट आया है, इसमें कहीं ना कहीं बिहार का विकास होगा। क्या कहेंगे, मखाना को कभी कोई नहीं जानता था, आज दुनिया भर में मशहूर है मखाना। मखाना को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल बात सही है। ये मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा G20 का जो समिट हुआ उसमें मखाना को रखा गया था और उसके बाद लोग, हालांकि पहले से इसमें ये हमारा ना ये सुपर फूड है, ये हमारा एंशिएंट फूड है, जैसे जौ बाजरा ये सब जो ये हमारा, तो मखाना भी एंशिएंट फूड हुआ करता था। क्योंकि इसकी चर्चा जो है हम देखते हैं कि जो राजा जनक हैं, जब राम जी की शादी हुई थी तो सीता मैया के यहाँ से मखाना उनको भेजा गया था, जो कहते हैं संदेश में। तो सीता मैया के यहाँ से संदेश में राम जी को अयोध्या मखाना भेजा गया था। तो उस समय से ही इसका, और कहा जाता है मखान जो है वो स्वर्ग में भी अवेलेबल नहीं है, तो ये स्वर्ग की चीज़ें और देवताओं को भोग लगने में चीज़ और सुपर फूड भी है। मनीष कुशवाहा, को फाउंडर फार्म टू फैक्ट्री। मखाना बोर्ड को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मखाना बोर्ड निर्माण को लेकर बातें कही है, खुशखबरी दिया है, कैसा कहें? इस बार बहुत बड़ा खुशखबरी है मखाने के लिए और बिहार का बहुत बड़ा सौगात भी इसको कहा जा सकता है,
क्योंकि अभी तक मखाना ऑर्गेनाइज सिस्टम से चल रहा था, अब ऑर्गेनाइज सिस्टम से चलेगा। अब यहाँ पे किसान को काफ़ी लाभ होगा। अब कैसे लाभ होगा? अब देखिए कि मखाना पहले 5,000-6,000 रुपया पर कुंटल था। पिछले ईयर जो बीती हुई वर्ष है इसमें मतलब किसान को 35 से 40 हज़ार रुपया पर कुंटल मैक्सिमम किसान को हुआ है, और हर किसान का ऑन एवरेज देखा जाए 30,000 प्लस का बिक्री किया कुंटल में सीड को। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है। आने वाला समय में मखाना जो है कि ग्लोबल हो गया, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो बिहार का जो सीमांचल एरिया है यहाँ के किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकेंड फ़ायदा लेबर को होगा, जो मजदूर वर्ग है। अभी मखाना के चलते लेडीज़ को वर्क मिला हुआ काम करने के लिए, अब उनको सोचना नहीं उनको क्या करना है, क्योंकि साल भर का काम उनको मिल गया है। और ये इससे बड़ा क्या उपलब्धि होगा? और ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा, धीरे धीरे मेरे जैसे युवा और हम सोचते हैं 25-30 आए और अच्छा सिस्टम लेके आए। हम यही कहना चाहते हैं। बजट अच्छा रहा ना? बजट बहुत अच्छा रहा सीताराम। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं, तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। बजट हित में है, जनता के हित में। बजट हित में है, जनता के हित में है बजट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित मेहता हुआ और हम फार्म टू फैक्ट्री का डायरेक्टर हैं। लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम झा।